अच्छा, मैंने आपको जो उस दिन थीम दी थी ना, वो उस पे आपने वर्किंग करनी है। मैं आपको ये जो हम रमजान से पहले 10-12 दिन रह गए हैं, इसमें मैं आपको उस थीम पे वर्किंग बताऊंगा कैसे करते हैं। मीन उस इस थीम पे आप काम कर लोगे तो आपको कोई भी थीम पकड़ाई जाएगी, आप समझ जाओगे कि कैसे कैसे वर्किंग करनी है इन फ्यूचर। अब ये सारा प्रोसीजर जो होगा वो इस तरह है कुछ कि मैं पिछले 5-6 दिन में फुल स्पीड से इस थीम के ऊपर काम कर रहा था, क्योंकि मैंने क्लाइंट को बनाकर देनी है वेबसाइट। तो मैं लारावेल के ऊपर कर रहा हूँ। उसका ऑलमोस्ट कह लो कि काफी हद तक पार्ट जो फ्रंट साइड से पार्ट होता है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। और मैं वो जब वो सारा हो जाएगा तो मैं आपको वो वाला कोड भी शेयर करूंगा। फिलहाल आपने अपने एंड पे शुरू करना है। अब वो सारा कुछ कैसे होगा अब मैं वो आपको बताने लगा हूं, ठीक है। अच्छा, ये जो थीम है ये थीम डायरेक्टली सही नहीं चलती है, तो इसलिए आपको इसको अपने जैम के फोल्डर में रखवाना पड़ेगा। जैम के फोल्डर में जब आप रखवाएंगे, अब कौन सी फाइलें रखवानी है जैम के फोल्डर में मैं आपको बताता हूँ। अब थीम का फोल्डर कुछ इस तरह से होगा जो आपको दिया, उसके अंदर ये फोल्डर आएगा, फिर इसको ओपन करेंगे, ये दो फोल्डर आएंगे, फिर इसको ओपन करना है, फिर उसके बाद ये echo-html, ये जो फोल्डर है इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं ये सारी थीम की फाइल्स हैं। ठीक है, जो जी। फ्रंट साइड है इसमें एडमिन पैनल जो है वो ये है। वो एडमिन पैनल को भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ फ्रंट साइड जितनी भी हमें नजर आएगी वो ये है। यहाँ पे जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि 4-5 किस्म के होम इन्होंने बनाए हुए हैं, बहुत कुछ इन्होंने बनाया हुआ है। आपने क्या करना है, ये सारी फाइलें कॉपी करनी है और अपने जैम के फोल्डर एचटीडॉस में जाके यहाँ पे कोई फोल्डर बनाकर उसके अंदर फाइलें रखवा देनी है। जिसका मैंने ये इधर एक ये फोल्डर बनाया और इसके अंदर ये सारी फाइलें रखवा दी थी। मैं इसको यहाँ जी। पर जाता हूँ और मैंने ये फोल्डर जो है इसमें जैम पे ओपन कर लिया है। और ये वो थीम है जो आपको एज एज इट इज मिलेगी, मतलब इसमें मैंने कोई काम नहीं यहाँ पे किया हुआ, ये प्रॉपर थीम है। तो अब पिक्चर इसमें वगैरह। हाँ, यहाँ पे अब ये होगा कि जो ये पिक्चर उस दिन नहीं लग रही थी वो तो हमने लगा ली थी, लेकिन बाकी इसमें तस्वीरें साथ नहीं आई होंगी। तो तस्वीरें आप कोई भी उठा के डेमोस्ट्रेट करके उठा सकते हो। एक और तरीकेकार होता है, जब क्लाइंट को किसी को वेबसाइट दिखानी हो ना, तो क्लाइंट को हमने दिखानी होती है बड़ी बेहतर बड़ी परफेक्ट किस्म की। ये ना हो कि एक तस्वीर छोटी है एक तस्वीर बड़ी हो। तो उसको करने के लिए जब इन्होंने साइजेस बताए हुए हैं कि इधर तस्वीर आपने लगानी है 765x850 पिक्सल्स की, यानी कि 765 उसकी विड्थ हो और 850 उसकी हाइट हो, तो वो ये प्रोडक्ट की फीचर इमेज लगनी चाहिए। तो आपने ये हाइट का मसला हल करने के लिए क्या करना है, कैनवा पे चले जाना है और कैनवा पे जाकर जब यहाँ पे हम क्रिएट अ डिजाइन पे जाएंगे और कस्टम साइज पे आपने जाना है। और कस्टम साइज पे करने के बाद ये 765x850 है, यहाँ पे विड्थ आपने लिखनी है 765 और हाइट आपने लिखनी है 850। और यहाँ पे क्रिएट न्यू डिजाइन पे आपने क्लिक करना है। अब जो आपके पास ये जो लेआउट आ गई है ना, ये उतनी पिक्सल्स की है जितनी आपको वहां के लिए चाहिए। अब जी। यहाँ पर आपकी कोई तस्वीर पड़ी हुई है, आप वो उठाना चाहते हो वो उठा लो, या यहाँ से कोई सैंपल तस्वीर लेनी है तो आप यहाँ पे लिखो शूज। तो यहाँ पे तस्वीरें आ गई, आप इसको उठाओ यहाँ पे। तो बल्कि इसको इस तरह करो और मैक्सिमम देखो ये कितना के तस्वीर की है, अपना साइज बड़ा कर सकती है, कटे ना। अभी ये थोड़ा सा कट रही है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। और मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ थोड़ा सेंटर पे करके। इस तरह से आप तस्वीरों को उस हाइट और विड्थ के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। इसको चाहो तो थोड़ा ऊपर कर लो, लेकिन सेंटर में ज्यादा बेहतर रहती है। तो उसको बाद में आप डाउनलोड करके और अपने पास जो है ना लगा सकते हो, मीन्स के यूज करने के लिए। ये मैंने आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज बता दी है कैनवा की कि आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने कामों के लिए। यहाँ पर टेम्पलेट में क्या होता है कि हर जगह की जो जो इमेज का साइज चाहिए होता है इन्होंने बता दिया है। इधर के लिए 800x400 उन्होंने बता दिया हुआ है, इधर के तो लिए उन्होंने। हाँ जी।
ये जो हम पिक्चर लगाएंगे, ये ऊपर ये चीजें लिखी हुई है वैसे ही ऊपर लिखी होंगी पिक्चर की? हाँ, ये भी आपको सारा कुछ बताने लगा हूँ। ये पूरी टेम्पलेट, जिस तरह बूटस्ट्रैप का कार्ड बनाते हैं ना, ये बूटस्ट्रैप का कार्ड बना हुआ है, उसके अंदर इमेज का भी एक बना हुआ है सेक्शन, उसके अंदर सारी चीजें अभी बनी हुई है। अभी हम कोड की तरफ जाएंगे तो ये चीज मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। ये बड़ी मजे की चीज है, आपको बड़ी आसान लगेगी। अच्छा, अब इसी तरह इन्होंने सारे साइज बताए हुए हैं। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ ना, तो क्लाइंट उसको इतना कुछ नहीं चाहिए है, मीन्स कि ये एक्स्ट्रा चीजें अभी फिलहाल उसको नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, टेम्पलेट्स में से एक्स्ट्रा चीजें उड़ा देते हैं, या फिर कोई मजे की चीज होती है, कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है जो बाद में कभी काम आ सकती है, तो हम उसको उड़ाते नहीं है बल्कि उसको कमेंट कर देते हैं उस सेक्शन को। ठीक है, जी तो उससे क्या होता है कि कोड हमारे पास ही रहता है, तो जब कभी वो चीज दोबारा चलानी हो तो वहां से अनकमेंट करके वो चीज चला सकते हैं। अच्छा, अब चक्कर ये है कि जो टेम्पलेट्स आती है ना, वो बहुत ही अच्छी वेल कमेंट की हुई टेम्पलेट्स होती हैं। अभी मैं आपको कोड दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। मीन्स के उनमें जो यहाँ पर मीन्स कि उन्होंने जो कोड लिखा होता है ना, उसमें हर सेक्शन का अपना उसने कमेंट लगाया होता है। यहाँ पे हम आते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे सामने इसने पेज खोला है, ये index.html का पेज है। यहाँ पर इंडेक्स फाइल होगी, ये index.html की ये फाइल है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने ये टॉप वेंडर का सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं चाहिए, ये उड़ाना है। तो हम इस इंडेक्स की फाइल पे आके यहाँ पे पहले तो सर्च करेंगे जो इसकी हेडिंग आ रही है, तो टॉप वेंडर्स, ये टॉप वेंडर्स मैंने सर्च किया, और ये जो ये है, ये कोई हेडिंग नहीं लग रही, तो हम और सर्च करते हैं। ये अब आ गया है, अब उसने पूरा कमेंट किया हुआ है, टॉप वेंडर सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया यहाँ से। जी। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से कंप्लीटली पकड़ूं और ऐसे उड़ा दूं, और यहाँ जाके अगर मैं आपको इसको दिखाऊं खत्म हो गया। तो वो यहाँ से उड़ गया होगा। इसी तरह बाकी भी सेक्शंस हैं इसमें, आप चाहो तो हर सेक्शन को इसने कमेंट किया हुआ है। ये सर्विसेज का सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे कोई सर्विसेज का सेक्शन आ रहा होगा, यकीनी तौर पे ये वाला है मेरे ख्याल में, या ये वाला है। और इसी तरह सारे सेक्शन यहाँ पे बने हुए हैं। अब जो आप पूछ रहे थे कि ये जो कार्ड्स आ रहे हैं सबसे ऊपर, ये वाले, इनमें इमेज लगाएंगे तो क्या होगा, तो ये मैं आपको लगा के बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो पहला कार्ड आ रहा है जिसका यहाँ पे टाइटल आ रहा है राउंड नेक टी शर्ट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि ये अभी HTML की थीम है, इसमें कोई डेटाबेस नहीं हुआ, तो इसलिए ये सारा कुछ स्टैटिकली लिखा हुआ है। हम इसको बाद में डायनेमिकली सारा कुछ करते होते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला टाइटल आ गया है, राउंड नेक टी शर्ट। तो यहाँ पे अब पता कैसे चला मुझे कि ये सेक्शन है, यहाँ पे अगर आप देखो प्रोडक्ट टैब एरिया स्टार्ट, और इससे नीचे आओगे तो ये टैब्स बनी हुई हैं, ये टैब्स हैं, फॉर मैन, फॉर वुमेन, फॉर चिल्ड्रन, फॉर ऑल, ये टैब्स बनी हुई हैं। और यहाँ पर नीचे आए तो ये टैब्स वाइज चल रहा है सारा काम। और यहाँ पे अगर जी आप देखो तो ये इमेज लगी हुई है, इस इमेज का आप यूआरएल चेंज कर दोगे तो इमेज जो भी आपने रखी होगी उसका यूआरएल यहाँ पे लगा दोगे तो वो इमेज बदल जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन। मतलब अगर आप ऑनलाइन चाहो या आप यहाँ पे इमेज रखवा लो अपने फोल्डर में, जैसे आपको इमेज लगाना बताई थी मैंने, अपने जी जी। किसी भी फोल्डर में इमेज रखवा लो और ऐसे उसका, जी हाँ जी, ऑनलाइन भी यूज करके हम दे सकते हैं? हाँ ऑनलाइन भी आप यूज कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता तो वो हूँ, कोई इशू तो नहीं आता अब जब वो कस्टमर यूज करता है इसे? लेकिन बेहतर यही होता है कि आप ऑनलाइन ना यूज करें। जी आप जो है उसके फोल्डर के अंदर, इस साइड फोल्डर बना लें इमेजेस का, उसके फोल्डर के अंदर इमेज स्टोर करके उसका यहाँ पे यूआरएल दें। उसका इशू ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कस्टमर के लिए वो रख दी थी साइट, लेकिन वो ऑनलाइन से किसी ने डिलीट कर दी, या वो ऑनलाइन लोड नहीं हो रही, तो आपकी वो फिर मसला हो जाएगा, वो तस्वीर शो ही नहीं होगी, तो गंदी लगेगी वेबसाइट। तो बेहतर ये कि आपकी अपनी थीम, आपकी अपनी इमेज आपके पास हो। मैंने ये ऑनलाइन का एक लिंक दिया है, तो यहाँ पर ये इसने चेंज कर दिया, लेकिन अब इसके अंदर
दो इमेज लगी हुई हैं, एक तो ऐसे जो नजर आ रही है, एक मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो हॉवर की इमेज अलग लगी हुई है इसकी, तो वो हॉवर की इमेज भी बिल्कुल इसके नीचे ही है। ये यहाँ पर ये हॉवर इमेज की इसने क्लास दी है, यहाँ पे ये वाली हॉवर इमेज है। मैं चाहूँ तो इसको सेम इमेज दे सकता हूँ। मैं इसको रिलोड करूँ और अब मैं इसके ऊपर माउस करूंगा तो वो हॉवर इमेज भी सेम है, तो वो दोनों दिखा रहा है। अब ऑनलाइन करने का एक नुकसान ये भी होता है कि हाइट और विड्थ उसकी डिफरेंट होती है। अब देखो ये अजीब लग रही है, ये जी हाइट अगर इसके बराबर होती तो अच्छी लगती, या फिर ये भी इसके बराबर होती। तो अब आप ऑनलाइन करोगे हर इमेज अपने साइज की होगी, तो वो इसलिए मुख्तलिफ वो लगना शुरू हो जाएंगी, वो थोड़ी अजीब होती है। इसलिए हम पहले उसको डाउनलोड कर लेते हैं, कैनवा पे फेंकते हैं और वहां से इमेज का साइज सेट करते हैं और फिर उसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है। ये जितनी अभी तक मैंने बात की इसमें तो कोई आपका मसला नहीं। नहीं नहीं कोई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चलाता हूँ। ये मैं उसके लारावेल पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पर टर्मिनल ओपन करते हैं, और आपने भी ये थीम लारावेल के साथ ही करनी है और इसी में आपकी लारावेल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। PHP आर्टिसन, यहाँ पर PHP में करने वाले थे। हाँ, लेकिन लारावेल में करो, आसानी रहेगी आपके लिए। PHP में ना करना, वो आसानी नहीं रहेगी आपके लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये लारावेल में आप देख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट्स आ रही है ना, ये डायनेमिकली मैंने फेच करवा ली है, डाटाबेस से आ रही है मेरे पास। और यहाँ पर मैं इस पे जा सकता हूँ। यहाँ पर ये इसके अंदर थोड़ा फीचर्स एक चाहिए था उसको, कि वेरिएशन वाला फीचर जो होता है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो या फिर यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करो तो ये बता दे कितनी आइटम्स हैं। और ऐड टू कार्ट करने के लिए पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा, तो आप साइन इन पे जाओगे, यहाँ पे साइन इन करोगे और उसके बाद दोबारा हम प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे हमें ऐड टू कार्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे शो होगा, ये वाला। और ये सारा कुछ जो है ना, अभी आधा इसमें और मैंने आज मजीद काम किया है, वो मैंने अभी लैपटॉप पे रखा हुआ है, वो इधर मैंने फेंका नहीं है कोड। तो खैर, इसमें मैं बड़ा ये प्रॉपर काम किया है कि यहाँ पे ये सिलेक्ट करो, ऐड टू कार्ट करो, तो आइटम कार्ट में ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आपको 1 लिखा आ जाएगा और यहाँ पर मेरी आइटम जो है वो ऐड हो जाएगी। ये पूरा एजेक्स के साथ में काम किया है। व्यू कार्ट में जाऊंगा तो यहाँ पर भी मेरी आइटम ऐड है। और यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट के साथ एक बड़ा मजे का काम किया है कि अगर मैं इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करूँ तो यहाँ पर भी चेंज आ जाए इसकी टोटल अमाउंट पे। तो इस तरह से ये देखो, ये टोटल अमाउंट यहाँ पे चेंज हो गई। मैंने 4 कर दी इसकी क्वांटिटी, अब मैं दोबारा करूंगा इसकी क्वांटिटी चेंज, तो ये टोटल अमाउंट इसकी चेंज हो गई। तो ये बड़ा इसमें जावास्क्रिप्ट का काम है। ये कोड अभी मैं आपको दिखाता हूँ और ये कोड मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। और ये अल्लाह की तरफ से कोड बहुत ही साफ सुथरा, बहुत अच्छा कोड हुआ है। और इसको अगर आप देखोगे तो आपको काफी कुछ, और ये मैं खुद मानता हूँ कि मैंने अब तक का सबसे साफ सुथरा कोड किया है, क्योंकि मैं पहले आपकी तरह मैं भी चीजें सीख रहा था और अब तक काफी हद तक पंगे लेकर चीजों का पता चल गया कि किसको कैसे यूटिलाइज करना है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये मेरा जो कोड है ना, अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो हम चलते हैं होम पर। अब यहाँ पे ये जो सेक्शन आ रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट्स वाले, मैंने क्या किया कि सबसे पहले ये जो कार्ड आ रहा है ना, इस कार्ड को एक अलग फाइल पे बना लिया। अब उसकी वजह क्या थी कि ये कार्ड बार बार मुख्तलिफ जगहों पे बनाना पड़ना था मुझे। तो मैंने कहा कि अगर मैं एक पे चेंज करूंगा तो मुझे हर जगह जाके उस पर चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने ये कार्ड जो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक तस्वीर आनी चाहिए, यहाँ पे ये लिखा आना चाहिए, यहाँ पे ये लिखा आना चाहिए, टाइटल आना चाहिए, प्राइस आनी चाहिए, ये 2 कलर आने चाहिए। तो इस तरह से ये चीज जो आ रही है ना, ये मैंने एक ही बार बना ली। वो मैंने ऐसे किया कि रिसोर्सेज में गया, मैं यहाँ पे व्यूज के अंदर एक फोल्डर बनाया और व्यूज के अंदर फोल्डर मैंने फ्रंट साइड के नाम से बनाया और इंक्लूड्स बनाया और यहाँ पे मैंने नाम रखा प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट। तो ये प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट जो मेरे सामने आपको जो नजर आ रहा है, ये मैंने एक कंपोनेंट बना लिया, मतलब कि एक मैंने फाइल बना ली है। अब इसको मैं कहीं भी लारावेल में जिससे आपको इंक्लूड करना सिखाया था ना, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया प्रोडक्ट बाय टैब्स, यानी कि ये जो टैब्स आ रही हैं, और यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ टैब्स बना ली कि ये ऑल की टैब है।
यहाँ पे सिर्फ मैंने इंक्लूड करवा दिया और इसके ऊपर लूप लगा दिया। अब जो भी लूप में मैं डाटा भेजूंगा वो इस कंपोनेंट में जैसे भी शो करवाया होगा वो आ जाएगा, और जहां जहां मैं चाहूंगा इस कंपोनेंट को मैं कॉल कर सकता हूं, और इसमें मैं चीज चेंज चाहूंगा, इसमें जो भी मैं चाहूंगा चेंज, वो ऑटोमेटिकली हर कार्ड पे अप्लाई हो जाएगी। ये बात समझ आई आपको? जी। हाँ, तो ये जो चेंज है ये मींस कि हर कार्ड पे अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह इस कोड को लेकर मैं चलता रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने काफी चीजें इंक्लूड करवाई हैं। अब यहाँ पे आपको मुख्तलिफ सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसकी HTML वाली थीम चलाऊं और मैं ये इंडेक्स की फाइल पढ़ी हूँ, यहाँ पे हमें मुख्तलिफ सेक्शन दिखाई देते हैं। हम उन सब सेक्शंस को बारी बारी जो जो चाहिए अलग अलग फाइलों में रख कर सिर्फ इंडेक्स की फाइल में इंक्लूड करवाएं, तो कोड जो है वो खिचड़ी नहीं पकती, बंदे के बाद में समझ आ जाती है कोड क्या है क्या नहीं है। तो मीन्स के बड़ा वो एक साफ सुथरा माहौल बन जाता है। ये अच्छा, सिर्फ एक ही फाइल पे काम पर करना है? नहीं, मैंने तो बहुत सारी फाइलों पे काम कर लिया हुआ है अब तक। मैंने तो ये होम की जो इंडेक्स फाइल थी ये भी बना ली है। ये इसको ओपन करें तो ये प्रोडक्ट का डिटेल पेज है, ये भी मैंने बना लिया है। नहीं मतलब कि हम होम पेज बस यही यूज कर रहे हैं, इंडेक्स वाला ही? हाँ, आप और कोई करना चाहते हो करो, मोस्ट वेलकम, मुझे कोई इशू नहीं। आपने आपको मैंने पूरी थीम दी ही इसलिए है कि आप उसमें से अपनी मर्जी के पेज चुनो, अपनी मर्जी की चीजें करो, जो जिस तरह पंगे लेना चाहते हो करो। आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला कि ये क्या किया है। इंसान पंगे लेकर सीखता है। आपको जो जुगाड़ मिलता है जैसे मिलता है आप करो, ठीक है। ठीक हो। एक अच्छा, मुझे अब बताओ, ये जो मैंने सारी अब तक आपको चीजें बताई हैं इनमें कोई क्वेश्चन आपका? नहीं ठीक हो, हाँ, चीजें तो समझ आ रही हो। हाँ, जब ये आप करोगे ना, जब आप प्रैक्टिकली करोगे तब आपको ज्यादा इसको समझाएगी। अभी मेरे एक्सप्लेन करने में कुछ भी आपको ज्यादा नहीं पल्ले पड़ेगी। और दूसरी चीज ये कि आपने इसके अंदर पूरा जावास्क्रिप्ट के साथ काम करना है। मैंने यहाँ पर ये पब्लिक के फोल्डर में कस्टम जेएस में यहाँ पे पूरा मैं एजेक्स के फंक्शंस के साथ इसको जो है वो लेकर चल रहा हूँ, और मुख्तलिफ चीज़ें मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के साथ की हैं। तो वो जब आप करोगे फिर ऐसा ऐसा ये चीज़ें भी आपने साथ साथ करनी है। जावास्क्रिप्ट अब आपको आती है, सिंपल कुछ भी नहीं है, ऑन क्लिक पे मैंने फंक्शन बना दिए, और यहाँ पे आके वही जो एजेक्स का हम कॉल करते थे सब कुछ वो कर रहा हूँ। मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ। बस इंसान की लॉजिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इंसान को पता होना चाहिए कि उसने क्या करना है, और इंसान को ये पता होना चाहिए कि वो कैसे होना है। जब ठीक। आप मीन्स के एक डेवलपर होता है ना, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आपके पास आता है, आपको कहता है कि जुबैर भाई मुझे जो है ना एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसमें ये हो जिसमें ये हो, तो उस वक्त ही जब वो क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा होगा आपके जहन में पूरा एक सिनेरियो चलना शुरू हो जाएगा। आप सोचोगे जहन में कि अच्छा ये वैसे भी हो सकता है, ये वैसे भी हो सकता है, वो आपके जहन में चल पड़ेगा। फिर वो क्लाइंट आपको कहेगा कि जुबैर भाई ये कितने दिनों में बना दोगे, कितने पैसों में बना दोगे। फिर आपने वो अपने पूरे दिमाग में लॉजिक बना ली होगी कि मैं इसको ऐसे करूंगा और ऐसे हो जाएगा, फिर वैसे करूंगा तो वैसे हो जाएगा। फिर आपके दिमाग में टाइम एस्टिमेट आ जाएगा कि यार मैं आपको भाई 1 माह में बना दूंगा, 2 माह में बना दूंगा, इतने पैसे आपने मुझे देने हैं। तो वो इस तरह से ये सिनेरियो सारा जो है चलता है। और एक डेवलपर की खासियत ये होती है कि लॉजिक ऑन द स्पॉट वो क्रिएट कर ले, ठीक है। ठीक हो। और उसके बाद अब इन चीजों से हटके एक और चीज आपको मैंने सिखानी है जो लारावेल की मुझे पहले नहीं पता थी, अभी अभी पता चली है कि कुछ इस तरह की भी चीज होती है। वो ये कि यहाँ पर एक बड़ी मजे की चीज है। ये एक चीज है, अभी इसको ना गौर से देखना, ये आपके बड़े फायदे की और आपकी जिंदगी आसान करने वाली चीज बताने लगा। ये ऐसी एक चीज आपने देखी होगी राउट की फाइल में, यहाँ पर जी। ये हुआ। अब इसका ना फायदा क्या हुआ और ये क्यों आपको बता रहा हूँ और आपके किस काम आ सकती है ये। पीएचपी के अंदर हम जब आम पीएचपी कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हम कहीं भी पीएचपी का फंक्शन जो है वो कॉल कर सकते हैं और उससे हमारा काम चल सकता है। लेकिन लारावेल के अंदर ऐसे नहीं होता है।
कहीं भी आप फंक्शन कॉल नहीं कर सकते। अब आपको याद है उस दिन हमने ये मेन्यू बनानी थी और डायनामिक करनी थी, मेन्यू के हर पेज पे सेम मेन्यू नजर आए, बार बार फंक्शन ना बनाना पड़े। तो उसके लिए हमें वो एक हेल्पर की फाइल ली, वहां पे जाकर काम किया, वो भी चल नहीं रहा था उस दिन। वो एक वजह ये थी कि वो ऑथराइजेशन का इशू आ रहा था उसमें। अब वो जो इतना लंबा काम करना ना, उसमें आसानी आपकी मैंने आपको ये दे दी है कि आप सिंपली ये फंक्शन बना लो, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लो। अब ये फंक्शन है क्या, कुछ भी नहीं है, कंट्रोलर, आपका जो भी कंट्रोलर होता है उसके अंदर आपने एक फंक्शन बना लिया और उसका नाम यहाँ पे लिख दिया। अब उस फंक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल आपने डाटाबेस से मेन्यू गेट करनी है, आपने उसमें मेन्यू गेट कर ली और यहाँ पे आपने एक ऑल फॉर एग्जांपल ऑल मेन्यू में स्टोर करवा ली। अब ये आपका वेरिएबल आपके फॉर ईच लूप में यूज हो सकता है इस तरह से, ऑल मेन्यू एज ऑल मेन्यू। और इसको जो आपको फॉर ईच लूप तो मैंने सारा बताया ही हुआ है कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, कुछ इस तरह से जो कुछ आपने करना है। मीन्स ये कि आप कहीं भी ये फंक्शन जो है ब्लेड फाइल, ये जो हमारी व्यू की फाइल होती है उसके अंदर बनाकर उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा के उसको इस तरह से यूज कर सकते हो और वो हर फाइल पर सेम ही फंक्शन रहेगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। मीन्स जी कि कोई ऐसी फाइल है, अब मेरी ये जो कार्ट की फाइल है ना जिसके अंदर ये फंक्शन मैंने बनाया है, ये फाइल क्या है कि ये कार्ट यहाँ भी ओपन हो सकती है, ये कार्ट मैं होम पे जाऊं तो यहाँ भी ओपन हो सकती है। तो ये बार बार ये हर जगह जो ओपन होनी है, तो मैं बार बार ये फंक्शन नहीं बना सकता था। तो इसकी आसानी के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बना लिया, क्योंकि कार्ट की फाइल मेरी लेआउट की फाइल में इंक्लूड हो रही है, लेआउट मेरी हर हर जगह जाएगी। तो इस वजह से ये फंक्शन बना लिया। तो इसको भी आप थोड़ा सा स्टडी कर लेना, ये आपके फ्यूचर में बहुत सारी चीजों को आसान कर देगा। और अब मुझे बताओ कि कोई क्वेश्चन आपका। अब वो ऐड टू कार्ड वाला सिस्टम आपने डिटेल पेज में बना लिया। बिल्कुल। ठीक हो गया, ये अब मुझे चीज समझ आई आप क्या कर। वो ठीक। ऐड टू कार्ट का ना मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो बटन आपको टेम्पलेट के अंदर नजर आ रहे थे ना, ये जो टेम्पलेट यहाँ पे आ रही है, ये वाले जो बटन नजर आ रहे हैं आपको, ये मैंने उड़ा जी दिए सारे। यहाँ पे नहीं चाहिए थे। उसकी वजह क्या थी कि इस क्लाइंट के ना वेरिएशन बहुत सारी हैं, तो उसके लिए हमें पहले इसमें जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाके कलर सेलेक्ट करने हैं कि कौन सा कलर लेना है, फिर उस कलर में साइज देखना है, फिर वो एजेक्स लगेगी, वो देखेगा कि उसमें क्वांटिटी है या नहीं, कोई प्रोडक्ट जी। उस साइज में उस कलर में पड़ा है या नहीं। अगर तो नहीं होगा तो यहाँ पे मैंने एजेक्स की मदद से लिख दिया दिस इज आउट ऑफ स्टॉक, नहीं तो कोई और सिलेक्ट करेगा। और ये ऐड टू कार्ट नहीं कर सकता, मैंने बटन को डिसेबल कर दिया। और फिर वो यहाँ पे एक नया साइज सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पे ये बता देगा कि दो आइटम इस साइज, इस कलर में और इस साइज में दो आइटम अवेलेबल हैं, आप इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हो। मतलब तो इंडेक्स पे आपने इतना काम नहीं किया, डिटेल पेज पे कर दिया। बिल्कुल, और ये सारा काम मेरा मीन्स के यहाँ पे आ एजेक्स जाए। के नाम से। और हाँ, ये सिर्फ इतना सा कोड है, आपको मैं दिखाऊं। ये भी इसका बैकएंड नहीं हुआ। ये बैकएंड ही हो रहा है, ये साथ साथ ये बैकएंड ही कर रहा हूँ। साथ साथ बैकएंड। हाँ, ये जो चीजें ये भी बैकएंड में ही आती है, एडमिन पैनल नहीं अभी बनाया, ये भी ये सारी चीजें बैकएंड में ही है। ये मतलब डायनेमिकली ये जूता डाटाबेस से आ रहा है, ये स्टैटिकली नहीं है, ये डाटाबेस से आ रहा है। और ये एजेक्स जो लगती है, एजेक्स आपकी डाटाबेस के साथ यूज होती है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि ये कोड मैंने सारा जो है ना पिछले 4-5 दिनों में ये सारा वो जावास्क्रिप्ट का लिखा है। और इसी तरह ये चेकआउट का भी पूरा मैंने एक फंक्शन बनाया है। और अभी मैंने इसमें मजीद काम और भी किया है कि अभी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि कार्ट में प्रोडक्ट है लेकिन यहाँ पे 0 नजर आ रहा है। और इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो मैंने आज बैठ के की हैं ऑफिस में, और भी मैं लैपटॉप से उसका कोड जो है वो किया नहीं है यहाँ पे। तो वो भी मैं करके आपको कल दिखाऊंगा, और ये उम्मीद है मैं कल परसों में ये सारा पार्ट कंप्लीट कर लूंगा। और उसके बाद फिर इसका इसका भी कोड जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको उससे काफी कुछ जो है ना वो देखने को मिल जाएगा। कितना काम मतलब आपका इसमें रहा है। इसमें यार देखें, अभी ना एडमिन पैनल तो सारा ही पड़ा हुआ है, और जी
सेकेंडली मैंने आज जो किया है मैनेज स्टॉक, मैंने इसका मैनेज स्टॉक बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज थी कि फलां कलर में फलां साइज में कितनी क्वांटिटी है। फिर अगर इसने ऐड टू कार्ट में 2-3 क्वांटिटी कर ली है तो ऐड टू कार्ट कर लिया है, चेकआउट कर लिया है, तो फिर देखना है कि वो माइनस भी हो उस वेरिएशन की क्वांटिटी। ये सारा मैंने कर लिया है, लेकिन अभी जो पेंडिंग है, पेंडिंग इसका ये है कि कैटेगरीज वाइज अगर देखने हो तो वो कैटेगरी का पेज जिस तरह यहाँ पे आपको दिखेगा, ये कैटेगरी। अब ये पेज प्रॉपर फ्रंट एंड बना हुआ है, मैंने इस फ्रंट एंड का बैक एंड करना है। और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट में आपको फिल्टर नजर आ रहे हैं, इनमें से जो हमें फिल्टर चाहिए, फॉर एग्जांपल साइज भी चाहिए, कैटेगरी भी चाहिए, कलर भी चाहिए, प्राइस वेरिएशन भी चाहिए, तो ये सारा यहाँ पे फिल्टर्स आ रहे हैं, इनका भी डायनेमिक करना है, इनको भी डायनेमिक करना है। तो ये अभी चीज़ें मेरी रहती हैं, इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की वजह से मैं काफ़ी स्पीड में कर रहा हूँ काम। उसको मैंने रमज़ान तक, ये रमज़ान की 2-3 तारीख तक जो है ना मैंने उसको देना है बना के सारा। तो ये मेरे लिए भी एक चैलेंज है कि ई कॉमर्स साइट मैंने 20 दिन में कंप्लीट करनी है, तो देखो क्या बनता है। इंशाल्लाह ये इक्का ही होगा इसका नाम, या कुछ इस चेंज करना है? नहीं, इसका नाम असल में इनकी अपनी जो वेबसाइट है, ये पहले जो इनका मैंने काम किया था वो कुछ ये है, अभी ये चल रही है, इसका नाम स्टेलियंस है और ये है इनका नाम। तो मैं इनका यही काफी वाला चलने लोगो वाली, उठा के यहाँ पे लगाऊंगा। क्या कह रहे हैं? काफी चलने वाली है। हाँ, असल में ये जूतियां बनाते हैं, ये लेदर की जूतियां खुद, मेंस शूज जो हैं वो बनाते हैं, पूरी फैक्ट्री है इनकी। और शायद आपने रिनाला में एक दुकान का नाम सुना होगा, इंग्लिश शूज जो हैं। जी जी। और हाँ, और इसी तरह उकाड़ा में एक औरतों की जूतियों की दुकान है, बानो शूज के नाम से बहुत मशहूर। तो इन सब के जो डीलर है ना, वो भी इन्हीं की कंपनी के लोग हैं। मतलब इनकी औरतों की शूज की भी फैक्ट्री है, और आदमियों की, ये आदमियों की वेबसाइट है। फिर इसके बाद इसी तरह की एक सेम वेबसाइट इनकी औरतों की जूतियों के लिए भी मैंने बना दी है। तो जी मीन्स कि ये काफी, ये क्लाइंट मेरे साथ पिछले कोई 1-2 साल से समझ लो है। और ये मिला भी मुझे कुछ ऐसे था कि इसकी वेबसाइट किसी ने हैक कर ली थी, तो इसने अपने बंदे को कहा कि यार मुझे कोई डेवलपर बताओ, मेरी वेबसाइट हैक हो गई है। वो बंदा मुझे जानता था, उसने मेरा नंबर दे दिया, तो मैंने इसकी वेबसाइट ठीक कर दी। तो लेकिन मैंने इससे पैसे नहीं लिए, तो मुझे कहता कि भाई पैसे बताएं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बस दुआओं में याद रखना। तो बंदा काफ़ी इम्प्रेस हो गया। तो उसके बाद से फिर इसने मुझे हायर कर लिया, और फिर मंथली मुझे सैलरियाँ देता था और काम में इसका करता था साथ साथ। और अब आके ज़रा इनका प्लान बना है कि ये अभी साइट जो है ये वर्डप्रेस पे बनी हुई थी। तो मैंने इनको कहा था कि आपका काम माशाल्लाह काफ़ी सारा है, आपके दिन में 10-10 ऑर्डर्स आ जाते हैं, वर्डप्रेस की साइट इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती, हम कस्टम बनाते हैं। तो अब ये कस्टम साइट हम बना रहे हैं, और आपको पता है कि ये इतनी जूतियां हों खास भी कपड़े। तो नहीं ना बनी, हाँ जी। वर्डप्रेस में वो इतनी खास भी नहीं लग रही हाँ, ये बनी। इतनी प्यारी नहीं बनी, लेकिन वर्डप्रेस पे तो जाहिर बात है टेम्पलेट हम चाहें तो प्यारी बना सकते हैं, लेकिन वो लोड बहुत पड़ जाता है। तो मैंने इनको यही मशवरा दिया, मैंने कहा कि आप वर्डप्रेस को गोली मारें, आपकी माशाल्लाह इतनी बड़ी ब्रांड है, आप ना प्रॉपर एक कस्टम वेबसाइट बनाएं ताकि स्टैंडर्ड की लगे कुछ साइट। तो फिर उन्होंने यही जी कहा कि ईद पे हमारी जूतियां बिकनी होती हैं, ईद से पहले आपने कोई 20-25 दिन पहले ईद से जो है ना हमें वेबसाइट रेडी करके देनी है। तो अब इसीलिए ये स्पीडें पकड़ी हुई हैं। चेकआउट का हो गया काम या नहीं? चेकआउट का इसका सारा काम आज मैंने कंप्लीट किया है। ये चेकआउट पे जाता है यहाँ पे, और वो प्रॉपर ये जो है, अच्छा मैंने चेकआउट का लगाया यहाँ पे। अभी फाइलें अलग अलग ही पड़ी हैं। फाइलें आज मैंने कनेक्ट की हैं, वैसे अभी कोड सारा यहाँ पे पड़ा होगा कोड मेरा, ये वाला, इसको मैं आज अपडेट कर ही लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये चेकआउट का भी मैंने पूरा निज़ाम इसका क्रिएट कर लिया हुआ है, और यहाँ पे वो अपना नाम नूम लिखेगा, और यहाँ पे वो टोटल वगैरह। अभी अप्लाई कूपन का भी इसका एक फीचर बनाना है कि कोई कूपन कोड बनाए, उसके बाद ये प्लेस ऑर्डर करेगा, तो यहाँ पे ये सारी जितनी क्वांटिटीज होंगी ये जाएंगी आगे। ये सारा बड़ा मजे का निज़ाम है। अभी ये कोड डाउनलोड एडमिन हो पैनल गया। पे चली जाएंगे, क्या कह रहे हैं? एडमिन पैनल पे फिर ये चली जाएंगे। हाँ, ये फिर एडमिन पैनल पे चली जाएंगी, ऑर्डर चला जाएगा जैसे कि। और इसमें साथ में ये भी होगा कि ईमेल वगैरह का भी निज़ाम हम बनाएंगे। अभी तो एडमिन पैनल वगैरह रहता है ना, जब एडमिन पैनल में बनाऊंगा तब साथ में जो है ईमेल्स वगैरह का भी पूरा एक निज़ाम होगा, क्योंकि
ये जो बंदा है ना, इसको चाहिए कि ईमेल आए मुझे जब भी कोई नया ऑर्डर आए तो मुझे ईमेल आ जाए कि कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर का पता क्या है, और क्या क्या उसने ऑर्डर में खरीदा है, वो सारा कुछ उसको जो है वो ईमेल चाहिए होती है। मैं जिस तरह काफी मुश्किल होता है, ये काफी इजी हो जाता यार देखें, आपको अगर मैं डीमोटिवेट करूं तो मैं आपको कह सकता हूँ कि यार मुश्किल है, लेकिन अगर आप मजे के साथ काम करते हैं ना, चैलेंज लेकर, फिर काम बड़ा है। जी आसान है। मैंने पिछले 5-6 दिनों में जो है ना मजा लेकर काम किया, क्योंकि जी हाँ मुझे पता था कि रकम भी अच्छी मिल रही है, तुम काम करना है, क्योंकि मैंने भी ईद से पहले पहले कोई तैयारियां लगानी है, क्योंकि रमजान में काम नहीं होता है। तो रमजान में मैंने अभी 2-3 क्लाइंट्स ऐसे थे जिनको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो उनके प्रोजेक्ट लंबे चलने थे और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं रमजान में काम करूं। रमजान में मैं मुश्किल से एक दिन में 2 या 3 प्रोजेक्ट पकड़ूंगा, इससे ज्यादा मैं काम नहीं पकड़ता। तो अभी फिलहाल ये है कि मैं मजे लेकर कर रहा हूँ, तो मजा आ रहा है, काम का मुश्किल नहीं लग रहा। लेकिन आप जब इस चीज को थोड़ा प्रेशर लेकर करना शुरू हो जाओगे ना कि यार ये क्या है, ये कैसे होगा, फिर मसला होगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आज मुझे थोड़ा सा फील हुआ था, वो इस वजह से कि इसमें ये जो वेरिएशंस वाला चक्कर है ना, कि इस कलर में ये वाला साइज 2 क्वांटिटी, ये माइनस कर दो और ये ऐसे कर दो, ये वैसे कर दो, जब ये मैंने चीजें की ना, मेरी आज समझ लो कि बड़ी बुरी हालत हो गई थी, हो नहीं रहा था ये। तो काफी मुश्किल से ये किया है, लेकिन मजे की चीज है। और खास तौर पे जावास्क्रिप्ट, जितना ज्यादा काम आप जावास्क्रिप्ट के साथ कर लोगे ना, आपके लिए उतना ही फायदा है। जी आपको मीन्स के वो कोई भी डेवलपर देखेगा ना, वो आपसे खुश हो जाएगा कि यार क्या ही कमाल चीज बंदे ने की है, और मजे की चीज बंदे ने कर दी है। उससे ये होता है कि ना, जावास्क्रिप्ट से पहली चीज तो ये होती है कि लोड जो होता है ना, वो सारा सर्वर पे नहीं पड़ता, सारा कुछ आपकी क्लाइंट साइड पे हो रहा होता है, तो उससे वो वेबसाइट बड़ी जल्दी लोडिंग होती है। जो कि आजकल ठीक। हर क्लाइंट यही कहता है कि भाई जी मेरी जी वेबसाइट है ना, वो बस भागे दौड़े ये हो। जी तो इसी तरह ही दूसरी चीज ये होती है कि जावास्क्रिप्ट से करने से ना, आपके पास काफी ऑप्शंस आ जाता है कि आप जेएस के साथ रह रहे के बहुत कुछ कर लेते हो, जो बैकएंड के साथ रहते हुए कुछ नहीं कर सकते हो। जेएस के साथ रहते हुए ना, मैं आपको जिस तरह अभी मैंने ये कार्ड का एक निज़ाम दिखाया कि इधर आके, अब ये कार्ड का जो एक निज़ाम है यहाँ पर, मैं ये क्वांटिटी चेंज वाला जो चक्कर है, ये सारा जेएस से ही हो सकता था। अगर हमने पीएचपी के साथ करना होता ना, तो फिर मुझे यहाँ पे एक बटन लगाना पड़ना था कि अपडेट करो, ये क्वांटिटी चेंज करके फिर ये पेज रिलोड करता, फिर ये बताता कि अब ये आपका टोटल है। वो चीज अच्छी नहीं लग रही थी मुझे। तो तो इस पीएचपी में भी ये फिर थोड़ा मुश्किल से ही काम हो जाना। हाँ, मुश्किल तो होना था, बिल्कुल होना था। अब जावास्क्रिप्ट में क्या हुआ कि मैंने जावास्क्रिप्ट में, आपको पता है कि हम आईडीज वगैरह के साथ कुछ भी पकड़ सकते हैं कि ये फलां की एलिमेंट पकड़ लो, फलां का एलिमेंट पकड़ लो। मैंने पकड़ लिया कि अभी ये दोनों एलिमेंट के टोटल करवा दिया, या जितने भी कार्ट में आइटम्स होती उनका टोटल करवा लिया, और उसको आगे हमने यहाँ पे शो करवा दिया। ये जावास्क्रिप्ट से बड़ा आसान था। अब यहाँ पे ना ये वर्डप्रेस की साइट है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वर्डप्रेस की जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है, हालांकि ये बहुत सारा काम करते हैं अपने स्पीड को इम्प्रूव करने में, लेकिन फिर भी ये कुछ इस तरह की गलतियां कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका ये साइज है, मैं इसको ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। और अब ये कार्ट में ना, ये जो क्वांटिटी को मैं अगर चेंज करूंगा ना, तो यहाँ पे ये निज़ाम ही कुछ नहीं है। क्वांटिटी मजीद एक से ज़्यादा जा ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें है ही मैक्सिमम एक क्वांटिटी। लेकिन जो भी अगर मैं क्वांटिटी चेंज करता ना, तो मुझे अपडेट कार्ट पे क्लिक करना पड़ना था, फिर इसने चेंज करना था अपडेट जो भी ठीक। होना था। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अपडेट कार्ट का बटन ही नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये डायरेक्टली इसको जो है चेंज करना चाहिए था। पर खैर, हम यहाँ पे अब बना रहे हैं। फिर तो अब फिर तो मैं, इसके मुकाबले वो खुश हो जाएगा। हाँ वो तो, और मजे की बात ये है कि वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा जितनी अच्छी उसकी ये वेबसाइट मैंने जो है ना तैयार कर ली है अब तक। जी जितना अच्छा कोड मैंने कर लिया है ना, तो इतना वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। उसको बस ये है कि भाई मेरी ना जूतियां बिकवा दो।
लेकिन मैं थोड़ा सा बंदा ऐसा हूँ कि किसी का काम करना है ना तो दिल से कर दो। खुद शौक भी होता है बंदे को जब करता है बंदा, और फिर ये भी होता है कि यार इसने किसी को भी दिखाना है, तो वो भी देखेगा तो वो देख के कहेगा कि भाई अच्छा काम हुआ, तारीफ होनी डेवलपर को। चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, ये डेवलपर जरूरी नहीं डेवलपर को दिखाए, लेकिन आईटी के बंदों को दिखा सकता है। और आईटी के बंदे जो होते हैं वो डेवलपिंग ना भी करते हैं, उनको फिर भी पता चल जाता है कि ये कैसे बनी हुई है, किस चीज़ पे बनी हुई है, और कितनी मेहनत लगी हुई है। तो ये अगर थोड़ा सा भी टेक्निकल बंदा हो ना, उसको सारा कुछ पता चल जाता है। हमें यहाँ पे अब मैंने इसको ये प्रोडक्ट वेरिएशन, प्रोडक्ट कैटेगरी, ये चीजें आपने खुद अभी टेबल वगैरह बनाए? हाँ ये सारे मैंने खुद बनाए टेबल्स। अब ये नेमिंग कन्वेंशन आप देख सकते हो मेरी, कि ये कार्ट का बनाया मैंने, चेकआउट का बनाया मैंने, इस दिन प्रोडक्ट्स का बनाया, प्रोडक्ट्स गैलरी का बनाया। प्रोडक्ट्स गैलरी का भी एक बड़ा मजे का सीन है कि यहाँ पर आपको इसके नीचे ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये इसकी गैलरी है। रहती है। तो ये मैंने इसको अलग कर लिया गैलरी में, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स के अंदर हम नहीं कर सकते थे, उसकी तस्वीरें तो कितनी सारी हो सकती थी ना। तो मैंने क्या किया कि गैलरी का बना लिया टेबल, इसमें प्रोडक्ट आईडी और उसकी तस्वीर, इसी तरह फिर आईडी, अगर सेम आईडी है सेम वो तस्वीरें बदलती जाएंगी। तो जो अब फॉर एग्जांपल ये 1 आईडी का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे 1 आईडी की जितनी भी तस्वीरें हो यहाँ पे लोड हो जाएंगी। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट वेरिएशंस का एक पूरा टेबल मैंने बनाया। मैंने यहाँ पे बनाया कलर्स का एक टेबल, यहाँ पे मैंने बना लिया साइजेस का एक टेबल। ठीक है, पिक्चर वगैरह आपने कहाँ से ली? ये पिक्चर्स वगैरह तो ये तो मैंने गूगल से उठाई है ये वाली। तो वो खुद खुद लगाएगा? नहीं नहीं, वो पिक्चर्स वगैरह भी सारे इसकी डाटा एंट्री भी मैंने करनी है, उसकी अभी उससे डिसाइड नहीं हुआ कितने में करना है काम। इसकी पहले भी जूतियां सारी मैं ही ऐड करता हूँ, ये आपको मैं इसकी जूतियां दिखाता हूँ। तो ये सारे बूट्स वगैरह इसके मैं ही ऐड करता हूँ, ये मतलब ओरिजिनल जो लेदर वाला सीन होता है इसका वो है। और ये सेल लगानी हो, ये सारे काम मैं ही करता हूँ। और अब मुझे पता है कि इसने मुझसे क्या क्या करवाना है। इसने मुझे कभी भी कह सकता है ये कि हसन सारे प्रोडक्ट्स पे सेल लगा दो, तो मैंने सेल लगानी है। तो जी। मैं वो सेल मेरे जहन में है कि वो सेल वर्डप्रेस में मैं कैसे लगाता था, तो उसी तरह का निज़ाम मुझे यहाँ पर कस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि ये एकदम से मुझे कह दे कि अच्छा सेल लगा दो, तो मैं आसानी से सब पे सेल लगा सकूं। ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए जाहिर ही बात है फिर बंदा लॉजिक सोचता है कि ये कैसे होगा। अब यहाँ पे ये प्रॉपर आपको मैं दिखाऊं तो इसमें आई थिंक सो कि अब लेटेस्ट कोड आ गया है, ऐड टू कार्ट। ये कार्ट में 1 आ गया, और यहाँ पे ये आइटम आ गई। इसको मैं अगर रिलोड करूँ फिर भी ये 1 रहना चाहिए, 1 है। और ये आइटम आ रही है, मैं इसको व्यू कार्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं इसके अगर चाहूँ तो क्वांटिटी वगैरह चेंज भी कर सकता हूँ। मैं चेकआउट पे जाता हूँ, चेकआउट पे जाके मैं यहाँ पे अपना नाम पता लिखता हूँ। तो अब आपको ये दिख रहा है कि ये शूज़ 1 है, जिसमें बरगंडी कलर का 7 साइज, उसकी 1 क्वांटिटी। ठीक है, जी। अब मैं यहाँ पे डाटाबेस में आपको एक रिलेशन बताने लगा हूँ, ये आपके बड़े काम आएगा, ये देखिएगा। जो मैं हर वक्त रिलेशन रिलेशन की बात करता हूँ ना, ये बड़ी मजे की चीज़ है। अब मैंने कलर्स का एक टेबल बना लिया, जिसके अंदर जितने भी कलर होंगे ना मैं एक बार ऐड कर लूंगा। बरगंडी कलर, पर्पल कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, मैं यहाँ पे सारे ऐड कर लूंगा एक बार। कलर कोड भी मैंने ऐड कर लिया। कलर कोड जो HTML में यूज होता है, ये इस वजह से कि हमें ना यहाँ पर शो करवाना होता है कलर। ये जो कलर आ रहे हैं नीचे, ये कलर कोड जी। की मदद से आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने स्टोर करवा लिया इसको डाटाबेस में। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट वेरिएशन है, और यहाँ पर आपको इस प्रोडक्ट में जाऊं मैं, तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये कलर्स 2 आ रहे हैं प्रोडक्ट 1 के लिए, यानी कि प्रोडक्ट 1 इसमें 2 कलर, एक कलर ये आ रहा है, एक कलर हमारे पास ये आ रहा है, और इसकी क्वांटिटी नहीं है, ये 0 क्वांटिटी है, ये मैंने शो ही नहीं किया। ये मैंने जी। वो जब क्यूरी लगाते हैं SQL की, मैंने वहां पे लिख दिया कि प्रोडक्ट क्वांटिटी 0 से ज्यादा हो वो ही पकड़ना डाटाबेस से, और कुछ ना पकड़ना। ठीक तो है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक कलर ये आ गया और एक ये आ गया।
अब यहाँ पे कलर की आईडी है 1, यानी कि ये जो बरगंडी कलर सिलेक्टेड है ये इसकी आईडी 1 है, बरगंडी कलर ये आप देख सकते हो ये आईडी 1 है। ठीक हो गया, बरगंडी ठीक। कलर की 1 है। इसी तरह यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ, साइज नंबर 7, साइज नेम 7 देखते हैं, साइजेस में जाता हूँ तो 7 की आईडी भी 1 है। सही है। सबकी आईडी सेम कर दी आपने, आ, अगर उसको क्रिएटिव है तो। नहीं ये सेम मैंने की नहीं है, मैं चाहता तो यहाँ पे 8 नंबर भी कर सकता था बरगंडी कलर के लिए, 8 नंबर फॉर एग्जांपल। आईडी। हाँ वो आईडी जरूरी नहीं है सेम हो, ये तो इनकी ऑटो इंक्रीमेंट हो रही ना आईडी, ये जी ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है। अब मैं फॉर एग्जांपल, एक मिनट ठहरो, आपको मैं और मजे से समझाता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके फ्यूचर के लिए। अभी ये मैंने कार्ड कर दिया खाली, तो और मैं ना यूजर्स में जाता हूँ और यहाँ पे जाकर ये 0 हो गया। अब ना एक बार होम पेज पे जाता हूँ, यहाँ पर ये प्रोडक्ट के मैं फाइल पे जाता हूँ, मैं ये कलर, ये जो बरगंडी कलर है ना ये सिलेक्ट जी करता हूँ और इसमें साइज नंबर 2, जो साइज नेम 2 आ रहा है इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसमें वो कह रहा है कि 4 आइटम अभी बकाया है, तो मैं ठीक है। इसको यहाँ पर 2 क्वांटिटी इसकी ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। तो ये कह रहा है कि आपकी कार्ट में चली गई है, यानी कि ये कार्ट में आ गई है। ठीक है, जी और यहाँ पर अब मैं चेकआउट पे चला जाता हूँ। चेकआउट पे जाने के बाद यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा कि ये कलर बरगंडी का आ रहा है, बरगंडी कलर की हमारे पास आईडी है 1, जो मैंने उस वक्त आपको दिखाई थी, अभी दोबारा भी देख लेते, बरगंडी कलर की आईडी है 1। वन। ओके, और इसी तरह साइज हमारे पास है 8, और साइज में जो 8 है इसकी आईडी है 2। टू। ओके, अब ये जो साइजेस हमारे पास आ रहा है और इसी तरह हमारे पास कलर की जो आईडी आ रही है 1 और 2। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट वेरिएशन में, यहाँ पर ऐसी रो देखनी है जिसमें साइज की आईडी 2 हो और कलर की आईडी 1 हो, तो वो है साइज की आईडी 2, ये प्रोडक्ट साइज का कॉलम, और कलर की आईडी 1, ऐसा ही है ना। जी और इसकी अभी क्वांटिटी हमें वहां भी शो हो रही थी, कितनी आ रही थी, 4। 4। तो अब मैंने यहाँ पर 2 क्वांटिटी बाय करनी है, तो इसका मतलब ये 4 में से 2 माइनस कर देगा। जी ठीक है, और कोई माइनस नहीं करेगा, मैंने पूरी क्यूरी लगाई है कि जहां पर कलर वही हो जो मैंने सिलेक्ट किया है, साइज वही हो जो मैंने सिलेक्ट किया है, वो आप क्या करो कि मैं यहाँ पर डिटेल डालता हूँ और मैं यहाँ पर प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ, तो ये मुझे ले गया ऑर्डर सक्सेस, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस सक्सेसफुली। यहाँ पे अब हम देखते हैं इसको रिलोड करके, तो ये देखें ये अब 2 क्वांटिटी हो गई है, जी मीन्स कि उसने पूरी वेरिएशन चेक की और उसने यहाँ पे 2 क्वांटिटी कर दी। अब कोई दोबारा बंदा इधर आएगा, इधर आकर ये साइज सेलेक्ट करेगा तो अब इसको 2 नजर आ रही है यहाँ पे क्वांटिटीज। मतलब कि ये मैंने वेबसाइट पूरी तरह से सीख ली, और काम कैसे हो रहा, काफी कुछ बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल, ये आप अगर कर लोगे ना तो दुनिया जाने की कोई भी साइट आप बना लोगे, इसमें आपकी जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लारावेल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, एजेक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मींस के हर वो खुदा वाली चीज आपकी इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जो आपकी फ्यूचर में हेल्प कर सकती है। ठीक है, ठीक है। तो जी बाकी इंशाल्लाह ताला प्लान मेरा अब पक्का ही है कि ईद के बाद आपको मैंने लाहौर लेके आना है। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले हायरिंग वगैरह शुरू की थी, काफ़ी सारी सीवियाँ तो मेरे पास आ गई थी, लेकिन मैंने अभी ना हायरिंग रोक दी है। वो एक चेयर मेरे पास एक्स्ट्रा है, वो मैं अब आपके लिए रख ली है। अभी आपको इसलिए नहीं बुलाया, रमज़ान में मैंने खुद वर्क फ्रॉम होम करना है, रमज़ान में मैंने ऑफिस नहीं जाया करना, तो आपको बुलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था यहाँ पे ना। क्यों नहीं जाते वैसे लोग जान? हाँ जी, ऑफिस में क्यों नहीं जा रहे, रोजा वगैरह रखनी सी। हाँ रोज़ों में ऑफिस में नहीं करेंगे हम काम, रोज़ों में ना ऑफिस में बैठना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा ना काम करना तो बंदा घर बैठ के कर लेता है।
तो वो जो मेरे साथ एक लड़का काम करता है ना, वो भी नाला का ही है, उधर उकाड़ा का है, समझ लो। ये जो मुर्गी खाना है ना रास्ते में आता, उधर उसके पास उसका गांव है। तो उसका नाम इकबाल है, और वो मीन्स के यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट खत्म हुआ है, अभी उसका डिग्री मिली है, और वो बहुत अच्छा डेवलपर है। उसके साथ आपको बिठाऊंगा मैं, वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा कुछ ही देर में, मतलब कुछ ही दिनों में जो है ना, वो आपको माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट कर देगा। और उसको ही मैंने कहा है आपके पूरे हॉस्टल वगैरह का इंतजाम वो कर देगा, और आपके हॉस्टल का जो भी खर्चा आएगा वो मैं आपको पे कर दिया करूंगा। और उसके बाद बस आपने खर्चा इतना करना है कि अपनी रोटी आपने 3 टाइम की जो करनी हुआ करेगी ना, वो आपने किया करेगी। जी। ठीक है। इकबाल अभी ऐसे करता है कि वो आता है ऑफिस, ऑफिस आने से पहले 10 बजे तक वो नाश्ता कर लेता है, कोई अच्छा नान चनों का, हलवा पूरी का, या जो भी होता है ना। तो वो जी। नाश्ता वो रज के कर लेता है, तो उसका फिर दोपहर को हम कुछ भी नहीं खाते हैं ऑफिस में। तो फिर वो शाम को जो है ना, रात को घर हॉस्टल जाते वक्त वो कहीं भी बैठ के जो है ना खाना खुना खा लेता है, होटल्स काफी बने हुए हैं इधर। तो आपका भी प्रॉपर ऐसे इंतजाम उसके साथ करवा लेंगे। वो पैदल ही आता जाता है, और आप भी उसके साथ पैदल ही आ जाए करना, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है ऑफिस का, कह लो कि 15-20 मिनट की पैदल वॉक हो जाती है। ठीक हो, कोई मसला नहीं। सही है। तो ये सारा बाकी मैंने आपको बता दिया, इंशाल्लाह ईद के बाद, और उसके बाद फिर आगे इन फ्यूचर देखेंगे। आपको मैं महीना पहले चेक करूंगा कि आप मेरे पास कैसा काम कर रहे हो। अगर तो अच्छा लगा काम, फिर आपको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। 3 माह की आपको अनपेड इंटर्नशिप करवाएंगे, और अगर आप काम सीख गए फिर आपको पेड इंटर्नशिप करवाएंगे। ठीक है। ठीक हो। चलें फिर, ओके। कोई क्वेश्चन हुआ तो मैसेज पे पूछ लेना। जी। ओके, धन्यवाद।